फल की वजह से पहचाना जाता है। हुजूर की सोहबत में रहने वाले आप उनके किरदार को देख करके देखिए कि वो कितने बड़े लोग थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हजरत उमर हाजिर हुए। आपका दौरे खिलाफत था और एक रजिस्टर वहां पड़ा था जिसपे नाम लिखे हुए थे बेवाओं के, युतामा के, मसाकीन के, और आगे मुआवनीन के नाम लिखे हुए थे। इसकी खिदमत के लिए ये मामूर है, उसके लिए खिदमत के लिए फला मामूर है। और एक जगह बेवा का नाम था और आगे खाली जगह थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने वहां अपना नाम लिख दिया कि इस बेवा की खिदमत मेरे जुम्मे। हजरत उमर उसके घर में गए, दस्तक दी तो कहा, खातून बहन मैं हाजिर हूं, जो मेरे लायक हुक्म है वो फरमाओ। कहा, कोई शख्स आता है वो सारे काम करके चला जाता है। हजरत उमर फरमाते, मैं दोबारा फिर हाजिर हुआ, थोड़ा सा जल्दी चला गया। मैंने कहा, बहन मेरे लायक को हुक्म। कहा, वो एक शख्स आता है और वो सारे काम कर जाता है। कहा, वो कौन है? कहा, मैं नहीं जानती, बस वो आके दस्तक देता है और मैं पर्दे में चली जाती हूँ। वो मेरे घर के बर्तन भी धोता है, वो मेरे घर में झाड़ू भी देता है और मशकीज़ें भी भरता है और फिर वो चला जाता है। हजरत उमर फरमाते, मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं उस जवान की जियारत तो करूं, वो कौन है? फरमाते, मैं थोड़ा सा और जल्दी चला गया और ऐसे जाविये में खड़ा हो गया जहां से आने वाला मुझे आसानी से नजर आ जाता। फरमाते, एक शख्स आया और जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने आवाज दी, कौन हो? तो आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पांव में जूते भी नहीं है। ताज्जुब हुआ, कहा, हुजूर जूते हैं नहीं या इरादतन नहीं पहने? फरमाया, इरादतन नहीं पहने। कहा, वजह? कहा, ये वक्त लोगों के आराम का है और मैं इरादतन इसलिए नहीं पहन के आया कि कहीं मेरे कदमों की आहट से लोगों की नींद में खलल ना पड़े। यहां दो पहलू हैं साहेब, एक तो खिदमत के जज्बे और खिदमत करने का अंदाज कैसा सिखाया गया कि उस वक्त में आते हैं जिस वक्त में उन्हें आते हुए कोई देखता नहीं। आज हम खिदमत के जज्बे रखते हैं और जिस तरह हम खिदमत करते हैं, बाज़ का हम लोगों को कहते हैं कि ये तरगीब के लिए है। ये तरगीब नहीं होती, ये तजलील है गुराबा की। ये सोशल मीडिया पे आप लोग भी देखते हो कि एक खातून को वो आटे का थैला देने के लिए 20 आदमी खड़े हैं और वो खातून सर झुका के खड़ी है और दूसरी तरफ आंखों में चमक है। ये झुकी हुई आंखें न जाने अपने खुदा से वो खातून क्या कह रही होती है। और यहां नफ्स के हज के लिए इसको हमने तरगीब का नाम दिया। और हम अक्सर इन सड़कों पे देखते हैं, इतवार वाले दिन तमाशा लगा होता है, गुराबा की बेटियां और बूढ़ी माएं और बूढ़े बुजुर्ग लाइन में खड़े होते हैं। उन्हें टाइम 8 बजे का दिया जाता है और नवाब का पुत्र 10 बजे खुद आता है और सबसे पहले वो चाय लेता है, फिर अखबार पढ़ता है और वो बाहर धूप में खड़े हैं। अचानक लाइट गायब होती है तो वो मुलाजिम पे बरसता है कि अभी तक जनरेटर क्यों नहीं चला, मुझे यहां गर्मी लग रही है, तुझे एसी में भी गर्मी लग रही है, और जो बाहर गरीब अल्लाह की मखलूक धूप में मर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आई? अल्लाह ऐसी सखावत को ऐसे मुखय्यर हजरात के मुंह पे मारेगा। और अबू बकर खिदमत के लिए जाते हैं, जज्बे कैसे हैं? ऐसे वक्त में जाते हैं जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देखता, खिदमत करके आते हैं। क्या हमारे अंदर ये जज्बे हैं? और हम तो 500 का नोट भी दे तो हजारों लोगों को दिखाते हैं, हम आटे का थैला दें तो जलील और रुस्वा करके देते हैं। और वो कितने बड़े लोग हैं यार, खिदमत करने के लिए जाते हैं, पांव में जूते भी नहीं कि कोई मेरे कदमों की आहट को भी ना सुन ले। यहां एक तवज्जो ये भी आपकी चाहूंगा, हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि कहीं किसी के नींद में खलल ना आए मेरे कदमों की आहट की वजह से। आज हमसाए हमारी शरारतों से महफूज नहीं। हमने डेक ऑन किया, हमसाया सिर्फ बेचारा इतना ही कहता है, यार थोड़ी सी आवाज आस्ता कर लो। वो कहता, तुम्हें क्या तकलीफ है, मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये हमारे ये रवैये हैं साहिब।
और वो कितने बड़े लोग हैं, छुप के खिदमत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और फिर जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए तो हजरत उमर जो 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, फिर वो ड्यूटी खुद लेते हैं, खुद उसके घर के बर्तन धोते हैं, उसके घर में झाड़ू देते हैं और खुद मशकीज़ें भर के आते हैं। अल्लाह ने आपको अगर खिदमत का जज्बा दिया है, आप खिदमत करना चाहते हैं, तो इस अंदाज से करो कि दाएं से दो बाएं को खबर ना हो। तो ये अखलाक है साहिब, अपने अंदर ये अखलाक अपनाओ, इसका सिला है, वरना लाखों करोड़ों की सखावत खुदा मुंह पे दे मारेगा। तो एक जमाना हमारे ऊपर ऐसा गुजरा है कि लोग एक दूसरे का एहसास करते थे। ये बगदाद की कहानी है। एक शख्स सिर्फ ये देखने के लिए आता है कि ये लोग इज्जत क्यों इतनी ज्यादा पा गए हैं। उसने एक होटल से खाना खाया, वो मुसलमान नहीं था, और सामने टेबल पे एक जवान बैठा था, वो मुसलमान है। उसने महसूस किया कि इसका ताल्लुक हमारे शहर से नहीं है। खैर काउंटर पे जाके उसका बिल दिया और उस साहिब ने खाना खाया। बिल देने के लिए काउंटर पे गया तो कहा आपका बिल अदा हो गया है। कहा यहां तो मुझे कोई जानता नहीं, मैं अजनबी हूं। कहा ऐसे ही है, एक मुसलमान था और उसने आपका बिल दिया और चला गया। रुका इसलिए नहीं कि आप शुक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसने ये भी अपने लिए मुनासिब नहीं समझा कहीं ये नफ्स की गजा ना बन जाए। वो इस बात से मुतासिर हुआ। फिर एक दुकान पे गया, उसे कोई चीज चाहिए थी। जब दुकान पे गया तो उसने कहा ये चीज मुझे चाहिए, कीमत तय हुई। तो दुकानदार पता क्या कहता है, वो कहता है भाई इसी मयार की, इसी कीमत में वो जो सामने दुकान है, अगर ये चीज तुम उससे खरीद लो तो तुम्हें कोई इस पे एतराज तो नहीं। कहा मुझे चीज चाहिए। वो सामने दुकान पे गया, उसने वो चीज खरीदी, खरीद के जाने लगा। लेकिन ये तजस्सुस था, इसने ऐसा मुझे क्यों कहा, ये खुद भी तो नफा ले सकता था, फायदा तो इसे भी हो सकता था, लेकिन इसने मुझे उसके पास क्यों भेजा। दोबारा फिर पलटता है और आके कहता है भाई वही मयार है, वही कीमत है, लेकिन उसके पास भेजने का मकसद क्या था तेरा। उसने कहा भाई मैं सुबह से इस वक्त तक मेरे पास बड़े गाहक आए हैं और मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क रोटी इकट्ठी कर ली है, और वो जो सामने भाई है उसके पास सुबह से लेकर इस वक्त तक कोई गाहक भी नहीं आया। तो मेरी आरजू थी कि तू उससे जाके खरीद लेता ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी ले जाता। एक ऐसा जमाना था, हमारे अखलाक इतने अच्छे थे, हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आज तो जलील करते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मुकदमा आया, बड़ा अजीब सा। एक साहिब ने जमीन खरीदी और एक ने बेची। जिसने जमीन खरीदी उसने हल चलाया तो उससे खजाना निकला, और वो खजाना लेके जिससे खरीदी है उसके पास आ गया और आके कहता है कि भाई मैंने जमीन खरीदी है, जमीन के पैसे दिए हैं, इस खजाने के पैसे नहीं दिए, ये आप मुझसे ले लो। और जिसने बेची है वो कहता है भाई ये तुम्हारे मुकद्दर, ये मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारे ही है। उनका आपस में तनाजा हुआ, हजरत उमर के पास आ गए। वो दे रहा है, वो ले नहीं रहा। आज भाई भाई 1 इंच पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। आज 1 इंच पे भाई जीना मरना खत्म कर रहे हैं अपने भाई से। अपनी औलादों को भी नसीहत करके जाते कि चचा को मुंह नहीं लगाना। और उधर क्या है जो रसूलुल्लाह ने अखुवत का दर्स दिया था उन कौम को, उन लोगों को, और वो कितने अच्छे लोग हैं। वो खजाना दे रहे, वो ले नहीं रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास फैसला आया तो आपने फरमाया तुम दोनों साहिबे औलाद हो। कहा हाँ। एक ने कहा मेरी बेटी है, जिसने जमीन बेची थी उसकी बेटी थी, जिसने खरीदी थी उसका बेटा था। कहा दोनों का निकाह कर दो और वो जो खजाना है वो बेटी को जहेज में दे दो ताकि वो खजाना दोबारा उसके पास चला जाए। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए। जो कहा सुना अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक